ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव 2024 में कैसा प्रभाव देंगे। जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, यह वीडियो आपके सामने लाने का यह केवल उद्देश्य है कि आप जनवरी से लेकर 30 जून तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका समय किस क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर रहा है, कहां पर आपको सफलता मिल सकती है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। और इसको जानने के बाद यदि आप उन क्षेत्रों में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हैं और सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसके अनुरूप ये रिजल्ट देने का काम करते हैं। साथ ही शनिदेव को जुडिशरी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, निर्माण के कार्य हो गए, इसके साथ ही लोहे से जुड़ी हुई वस्तुएं, है ना, और इसके साथ साथ वाहन से जुड़े हुए कार्य, है ना, ऑटो पार्ट्स, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और विशेष तौर पर शनि से जुडिशरी भी प्रभावित होती है। तो जब शनिदेव जनवरी 2024 से लेकर और 30 जून तक 9th हाउस में है तो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य ये लेकर आने वाले होंगे। देखिए, जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि जब भी शनिदेव 9th हाउस में गोचर बस आते हैं तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के भाग्य में कमी जरूर देखने को मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सस राजयोग बनाकर बैठे हैं तो भाग्य बहुत तेजी से आपका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आपके अष्टमेश और नवम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आपके सभी कार्य अटक जाएंगे। जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक हैं, आप भाग्य का इंतजार न करें बल्कि अपने आप को डेवलप करें और मेहनत करने से आप पीछे ना हटें। अगर आप शनि का इंडिकेशन यही है 9th हाउस में आने के बाद कि यदि आप लगन के साथ में मन से आप मेहनत करते हैं तो हर कार्य आपके बनेंगे। दूसरी बात कि शनि 9th में आए हैं तो इस समय अवधि के दौरान धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ अग्रसर होंगे। यदि आप धर्म कर्म से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक हैं इनके लिए विदेश से जुड़ी चीजों में लाभ होगा। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं आपकी इस दौरान। शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने जा रहे हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पिता के करियर में उनको लाभ होगा। लेकिन मैंने हमेशा ये बताया है कि जहां कहीं भी पापक ग्रह चाहे वो त्रिकोण भाव में ही क्यों ना गोचर कर रहे हो, लेकिन वो अपना असर दिखाते हैं जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड रिलेशन पर वो असर दिखाते हैं। तो यहाँ पे पिता के साथ में थोड़ा सा अनबन हो सकती है, पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी इशू आ सकते हैं, इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके जीवन में प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत अनुकूल चल रहा है। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 मई 2024 से पहले प्रेम विवाह होता नजर आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आप सिंगल हैं, आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, तो यदि आप जनवरी या फरवरी के महीने में आप अपने प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक। मई और जून के महीने में ध्यान रखें, अगर आप मई में विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या आप जून के महीने में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां अच्छी होंगी, लेकिन फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, नीच की दृष्टि है, वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। अब समझने वाली बात यह है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक लाभ में आपके वृद्धि जरूर रहेगी, लेकिन शनि का प्रभाव यह होता है कि जहां पर ये दृष्टि डालते हैं, जैसे आपको मिलना है 100 रुपए तो इनका प्रभाव तो अवश्य देखने को मिलेगा, वहां पर मिलेगा आपको 80 रुपए। तो कहने का यह मतलब है कि ये टाइम फ्रेम जो रहेगा ना, आपके 10th हाउस में राहु भी चल रहे हैं। तो देखिए, अपने कार्य के प्रति आप बहुत ज्यादा जवाबदेह भी होंगे और आप अपने कार्यों में किसी की टीका टिप्पणी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है अपने करियर को लेकर। क्यों? क्योंकि देखिए, आप पेशेंस रखेंगे तो बेहतर रहेगा। राहु 10th में है तो ये कई बार क्या करता है ना कि व्यक्ति बार बार चेंजेस की तरफ जाता है, तो ये करने से आपको बचना है क्योंकि शनि की दृष्टि जो है ना वो 11th पे है, तो आपके लाभ में कमी होगी। आप के मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो पैसे के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, तो आपको अभी बचना है।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चीज़ें आपके लिए सामान्य होती चली जाएंगी। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक या जातिका हैं, इनके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो सेकंड मैरिज ना करें। हालांकि यदि जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक हैं, भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो अगर आपका विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, आप विवाह के योग्य थे, बात नहीं बन रही थी, आपको शुभता मिल जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय है, काफी अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ में आपके जीवन में शत्रु से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होंगी। देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनिदेव की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि भी आपके थर्ड हाउस में पड़ने की वजह से यदि आप सामाजिक संगठनों से जुड़ते हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, आप बिल्कुल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक स्थितियां बहुत अच्छी हैं। हालांकि मई जून थोड़ा सा स्ट्रगल आपको दे सकता है, क्योंकि जुपिटर का तब तक ट्रांजिट हो जाएगा। इसके साथ में देखें कि आप मतलब एक शहर से दूसरे शहर का आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है, चाहे छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से आप जुड़े हैं ना, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, आपको शनिदेव का पूर्ण रूप से यहाँ पर सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को ध्यान रखिएगा। हालांकि अप्रैल तक तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन मई और जून में वाद विवाद हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया कि इसको आपको समझने की आवश्यकता है। 6 हाउस में ये दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर ये नाश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 6 हाउस आपके रोग ऋण और शत्रु है, तो प्रबल शत्रुहंता योग बन रहा है, शत्रु आपके पराजित होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, परेशानियों के बाद। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 10वीं दृष्टि का यही मतलब है कि आप जहां पर पढ़ रही है उस भाव से रिलेटेड चीजों में ज्यादा उग्र ना हो। जैसे 6 हाउस जो होता है ना, वो वाद विवाद का, तो आपको वाद विवाद में नहीं पढ़ना है। अगर आप वाद विवाद में पढ़ते हैं तो चीजें बहुत आगे तक जाएंगी, अंततः आपको विजय मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपकी परेशानी होगी। तो वाद विवाद करने से बचना। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों में ना फंसे। कोई आपको अगर कोई लालच दे रहा है किसी भी प्रकार की, तो उसमें आपको नहीं जाना है। इसके साथ आपको कर्ज से लोन वगैरह लेकर कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप काम करना चाहते हैं, मिथुन राशि वाले हैं, आप बल्क में लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं से लोन से रिलेटेड चीजें आपकी रुक सकती हैं, और यदि आपको मिलता भी है तो बहुत ज्यादा आपको उस कर्जे को चुकाने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी पत्रिका को दिखवाएं, उसके बाद ही आप लोन से संबंधित कार्य करें। अगर आपको लोन से संबंधित कार्य करना ही है, जरूरी है, तो आपको अप्रैल तक फिर भी रुकना चाहिए, क्योंकि जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 12th हाउस में, 6 हाउस को देखेंगे, तो जो भी लोन आप उस दौरान लेंगे मई या जून में, उसको आप चुकाने में सफल हो जाएंगे और आपकी परेशानियां भी नहीं बढ़ेंगी। इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि परिवार से दूर जाने का योग आपके लिए बन रहा है। परिवार में या माता की हेल्थ को लेकर माता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, ये स्थिति मुझे दिखाई देती है। हालांकि धन के मामले के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, क्योंकि शनिदेव अष्टमेश भी बनते हैं आपके 9th हाउस में है, तो जो लोग धर्म ज्योतिष से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए। अगर आपके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, तो आप अपने आप को विदेश से जोड़कर भी अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना, ये आपका क्या है, प्रोडक्टिविटी का है, डाटा एनालिसिस है ना, रिसर्च है, मीडिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थितियां यहां पर बनने जा रही है। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो वर्ष रहेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपको तमाम खुशियां देने वाला है, लेकिन वो समय के अनुसार होगा। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करके रखेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो चीजों को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि जो बातें हमने इस वीडियो में बताई है, एक बार दो बार आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप उसको टॉपिक बनाकर जिन क्षेत्रों में आपको भी शनिदेव सपोर्ट कर रहे हैं, ससुराल योग बनाकर, उन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ में बिजनेस के बारे में हमने बता दिया कि बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी वगैरह किसी भी प्रकार की आप देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कराएंगे उसमें थोड़ा बहुत आपको ना
रुक रुक कर चीजें होंगी आपके साथ में। तो क्या करना है कि ये आपको अप्रैल तक देखना है, अप्रैल के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओवर कमिटमेंट करने से आपको बचना है सर्विसेज के अंदर, अगर आप किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हैं तो। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, इस दौरान उपाय सबसे अच्छा ये रहेगा, जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक हैं, इनको अपने लग्नेश को मजबूत करके रखना है। यानी लग्नेश को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करना बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि से रिलेटेड अगर आप उपाय करना चाहते हैं, अगर पिता पुत्र के बीच नहीं बन रही या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपको लग रहा है बिल्कुल भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम 3 शनिवार लगातार काले रंग के गुलाब जामुन आप बांट सकते हैं। दूसरी स्थिति कि अगर आपको नौकरी में समस्या आ रही है, धन को लेकर समस्या आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो काले उड़द की दाल होती है वो किसी भी गरीब को 3 शनिवार लगातार आप उनको दे सकते हो, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।